अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें ईरान और अमेरिका के दरमियान मुअत्तल एटमी मुआहदे पर है। क्या अमेरिका ईरान पर से पाबंदियां ख़त्म कर देगा और क्या ईरान मुआहदे पर वापस आ जाएगा? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हर शख्स जानना चाहता है। जंग का इख्तिताम बहरहाल मुज़ाकरात और मुआहदे ही होते हैं। कोई जंग भी हमेशा के लिए नहीं होती। अमेरिका ईरान पर जितनी पाबंदियां लगा सकता था वो उसने लगाई, लेकिन ईरान को झुका नहीं सका। अमेरिका अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। जब अमेरिका ने खुद ही एटमी मुआहदा ख़त्म कर दिया है तो ये तवक्का कैसे लगाई जा सकती है कि ईरान अपनी एटमी तनसीबात को तरक्की नहीं देगा। अमेरिका को मजबूरन एटमी मुआहदे पर वापस आना पड़ेगा। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का कहना है कि ईरान पर आई तिजारती पाबंदियों को उस वक्त तक नहीं हटाया जाएगा जब तक वो 2015 में होने वाले जौहरी मुआहदे की शराइत को पूरा नहीं करता। दूसरी तरफ ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनेई पहले ही ये कह चुके हैं कि तेहरान सिर्फ इस शर्त पर 2015 के जौहरी मुआहदे की तामील करेगा अगर अमेरिका उस पर आई तिजारती पाबंदियों को ख़त्म करे। वो कहते हैं कि हम इसका जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि आया नेक नियति के साथ इस पर अमल होता है। इसके साथ हम अपने अहद पर वापस आ जाएंगे। ये नाकाबिले वापसी और आखिरी फैसला है और तमाम ईरानी अहलकारों ने इस पर इत्तफाक किया है। अब दोनों मुल्कों में इस मामलात पर इख्तलाफात को ख़त्म कराने के लिए जर्मनी समेत बास ममालिक सफारती कोशिशें कर रहे हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी की भी खबरें हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने ईरानी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है और कहा है कि एटमी डील से मुतालिक तनाज़े को सफारती हल उसका तलाश किया जाना बेहद ज़रूरी है। जर्मन चांसलर ने इस ईरानी फैसले के हवाले से अपनी परेशानी का इजहार किया था, जिसमें कहा गया था कि तेहरान हुकूमत जो है वो जौहरी मुआहदे पर मजीद कारबंद नहीं रहेगी। गुज़िश्ता रोज ईरान ने ये ऐलान भी किया था कि वो आलमी जौहरी इदारे के माहिरीन को अपनी एक जौहरी तनसीब के मुआयने की इजाज़त नहीं देगा। दूसरी तरफ ये खबर भी है कि इस मसले के हल और जौहरी मुआहदे को बरकरार रखने के लिए जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के आला सिफारतकार एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब यहाँ एक पेचीदगी ये पैदा हो गई है कि सऊदी अरब और इसराइल जो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के करीबी इत्तेहादी हैं, उनका मुतालबा है कि ईरान को एटम बम बनाने से हर कीमत पर रोका जाए, लेकिन उस पर से तिजारती पाबंदियां ख़त्म ना की जाए। इसराइल और सऊदी अरब को डर है कि अगर ईरान पर से तिजारती पाबंदियां उठा ली गई तो वो अपनी फौजी ताकत को मजीद बढ़ाएगा और खिते में अपने दोस्तों की भरपूर मदद करेगा, खासकर हिजबुल्लाह की ईरान लिबनान में। ये खौफ है जो इसराइल और सऊदी अरब को खाए जा रहा है। सऊदी अरब इसराइल अपने ज़राए से कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ईरान पर से पाबंदियां ना उठाएं। इसके लिए दोनों मुल्क किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। पहले ये खबरें थी कि इस्राएली हुकाम अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन अब नई खबर ये है कि अमेरिकी हुकाम ने इसराइल को आगाह कर दिया है कि वो जो बेहतर समझेंगे वो फैसला करेंगे, जिसके बाद इसराइल ने अमेरिका के साथ काम ना करने का फैसला किया है। बहरहाल ईरान के खिलाफ इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने इत्तेहाद कायम कर लिया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब पाकिस्तान के दुश्मन भारत से फौजी ताल्लुकात में मसलसल इजाफा कर रहा है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में इस मुआहदे को, ईरानी एटमी मुआहदा जो था, यकतरफा तौर पर ख़त्म करके ईरान पर दोबारा जौहरी पाबंदियां आयद कर दी थी। इस तरह ईरान ने भी मुआहदे की तकमील को रोककर यूरेनियम की अफजूदगी जो है वो शुरू कर दी थी। ईरान के मुताबिक उसका जौहरी मंसूबा पुरअमन है। ताहम ईरान के मुखालफिन ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाज़त से कहीं ज़्यादा यूरेनियम की अफजूदगी शुरू कर दी थी।
यूरेनियम की अफजूदगी को जहां एक रिएक्टर के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करके इससे तवानाई पैदा की जा सकती है, वहीं इससे एटम बम भी बनाया जा सकता है। 2015 के जौहरी माहदे में ईरान, अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और बरतानिया शरीक थे। आपको याद होगा सारा। तेहरान ने यूरेनियम की अफजूदगी को महदूद करने की हामी भरी थी और बैनुल-अक़वामी निगरान इदारों को इजाज़त दी थी कि वो ईरानी तनसीबात का जायज़ा ले सकते हैं। इस माहदे के बाद ईरान पर आयद तिजारती पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन साबिक सदर ट्रंप की क़यादत में अमेरिका ने यह माहदा ख़त्म कर दिया यकतरफ़ा तौर पर। ईरान पर नई मुआशी और तिजारती पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी ताकि ईरान के साथ एक नया माहदा किया जाए, उस पर दबाव में लाया जाए। इसे जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन कहा गया था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।